आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल, IBC बड़ा business.com। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टअप्स के बारे में, पर उससे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊं, सुनना चाहेंगे? अगर एक महीने में 100 कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो पहले 5 साल में 95% कंपनियां डूब जाती हैं और बची हुई 5% कंपनियां अगले 10 साल में खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस के फंडामेंटल्स, बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होते। आज हम 10 सॉलिड रीजंस डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं। मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले रीजन पे आता हूं, पहले पॉइंट पे आता हूं, नॉट एबल टू बिल्ड अ राइट टीम। जी हाँ दोस्तों, ये पहला पॉइंट है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, जिसने स्टार्टअप शुरू किया होता है, वो एक राइट टीम नहीं डेवलप कर पाता है। हमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज के रिक्रूटमेंट करने चाहिए अपने स्टार्टअप शुरू करने में। देखिए, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मैं हो सकता हूँ कि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो, बट जो मेरी टीम है वो परफेक्ट है। तो उनसे सलाह लेके, उनकी कैपेबिलिटीज को समझ के मैं अपने बिजनेस को स्टार्टअप बढ़ा सकता हूँ, जिससे मुझे आने वाले टाइम पे मुश्किल ना आए। सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर। जी हाँ, मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझता ही नहीं हूँ, कस्टमर की नीड मुझे पता ही नहीं है। मैं अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होता है। चेंज ज़रूरी है लाना प्रोडक्ट में, इसलिए हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए और प्रोटोटाइप उसका मार्केट में उतारना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूँ, प्रोटोटाइप कह रहा हूँ। अगर आप प्रोटोटाइप मार्केट में उतारेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस की मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, लूजिंग ऑफ कंपटीशन। देखिए, टाइम के साथ साथ बदली हुई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें न्यू कंपटीशन आ जाते हैं हमारे मार्केट में, जिसके कारण से आप बिजनेस के कारण आपको बदलना पड़ता है। देखिए, कई बिजनेस इस वजह से बंद हो जाते हैं, वो नहीं चला पाते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो स्मार्टफोन देखिए, स्मार्टफोन आने की वजह से कैमरा और वॉकमैन का मार्केट में कम हो गया है, राइट? आप खुद समझिए कि हमें अपनी चीज़ों, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम एडवांसमेंट ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, रनिंग आउट ऑफ कैश। जी हाँ, देखिए, बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं, बट यहाँ वो फेल हो जाते हैं। जी, क्योंकि वो अपने कैश फ्लो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। फिफ्थ पॉइंट स्टार्टअप्स का, लैक ऑफ मार्केटिंग। काफ़ी सारे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, वो प्रोडक्ट पे इतना ध्यान देते हैं कि वो अपनी बिजनेस को भूल जाते हैं। जी हाँ, सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए आपको अपने ग्राहकों की पहचान करना सही माध्यम से बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ता है। हम प्रोडक्ट पे इतना ध्यान देते हैं कि मार्केटिंग में ध्यान ही नहीं होता हमारा, इस वजह से बिजनेस फेल हो जाता है। छठा पॉइंट, नॉट एबल टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। जी हाँ, देखिए, स्टार्टअप बिजनेस मॉडल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अपने कस्टमर को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर दोनों तरीके से सर्विस देना चाहते हैं, बट इन केस सारा काम हम खुद करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटसोर्स करें, किसी की हेल्प लें, किसी का सहारा लें, किसी एप्लीकेशन का सहारा लें या फिर किसी कंपनी का सहारा लें, जिससे हम चीज़ों को आउटसोर्स कर सकें। सेवेंथ पॉइंट, स्टार्टअप फेल होने के नतीजे। देखिए, नॉट हैविंग अ गुड एडवाइजर, मेंटोर। देखिए, किसी भी अनजान क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें मेंटोर की जरूरत पड़ती है, और हम उस बिजनेस में जा रहे हैं जिसमें हमें हो सकता है ज्ञान हो, ज्ञान ना हो। तो एक मेंटोर होना, एक एडवाइजर होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेंटोर, एडवाइजर कभी प्रॉफिट नहीं देखता बिजनेस का। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमें सही तरीके से गाइड कर पाता है। उसको बेसिकली प्रॉफिट से मतलब है ही नहीं। वो हमें बिजनेस के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ हम बिजनेस में कमी कर रहे हैं, जिस वजह से हमें उस बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। 8th पॉइंट, स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? लैक ऑफ पैशन की वजह से। जी हाँ, यह एक मानी हुई बात है कि अगर कोई भी काम शुरू करें तो उसमें सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बस एकदम ही हमें ग्रोथ मिल जाए, एकदम हमें सफलता मिल जाए, जो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस को फेल करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बिजनेस को सफल बनाने में सालों साल लग जाते हैं। हमें
इस टाइम अपने बिजनेस जब हम स्टार्ट कर रहे हो तो नो नेगेटिव इमोशंस और हमें कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 9th पॉइंट, लीगल प्रॉब्लम्स। देखिए लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी बिजनेस फेल हो जाते हैं। बिजनेस का जो निर्माण है ना, वो हम क्या करते हैं, हमारे पास शुरू में कम पूंजी होती है, कम पैसा होता है बिजनेस में लगाने के लिए, तो हम जो हमारा लीगल एडवाइज़र होता है उसमें हम कम अफोर्ड करते हैं पैसा। ऐसी बात नहीं है कि जो सस्ता एडवाइज़र है उसे नॉलेज नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो महंगा एडवाइज़र है उसे बहुत सारी नॉलेज है। तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए कि भाई जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इंटरनेट हैं, बुक्स हैं, गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए इन लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे एक बिजनेसमैन बच सकता है। 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, नॉट एबल टू मैनेज हाई ग्रोथ। कभी कभी बिजनेसमैन हमारे हाई ग्रोथ के लिए तैयार नहीं होते, फिर ऐसे वो अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। देखिए अगर आप मार्केटिंग में फोकस करें तो हमेशा तैयार रहें कि अगर अचानक से ग्राहकों की बढ़ोतरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हो गया, तो आपके बिजनेस को कैसे संभालेंगे बिजनेस को, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये 10 के 10 पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ लगे, हेल्प चाहिए हमारी टीम से या फिर मुझसे, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हम आपकी बड़ा बिजनेस की फैमिली आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये मेरी पहली YouTube वीडियो है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह नहीं बढ़ाएंगे आप?